हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस, जिसके ऊपर आपका एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है इस टॉपिक के ऊपर। तो हम लोग वो एक्सरसाइज का उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्लस हम लोग कुछ अलग भी क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चन आपका बोर्ड पे आने का चांसेस है, क्योंकि बोर्ड पे आपका एनसीईआरटी के अलावा कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, लगभग घुमा के आ जाते हैं, तो हम लोग वो देखेंगे। और बच्चा, और एक चीज है, ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर क्लियर है तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि सेम टू सेम जो आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में पढ़ के आए हो वही चीज यहां पर मिलेगा, सेम टू सेम चीज। तो मतलब आपका ये टॉपिक अगर आपको क्लियर करना है तो आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर पूरा क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का वो क्वेश्चंस जो आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर है। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक ऑलरेडी कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है और dy/dx निकालना है। क्लियर? तो देखिए, अगर आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर क्लियर है तो आपको ये सब बहुत इजी लगने वाला है बेटा। ठीक है, तो इस चैप्टर देखने से पहले आप जाके एक बार इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का वीडियो जाके आप पहले देख लो, उसके बाद आप जाके ये वाला टॉपिक देखो। क्लियर? तो देखिए, पहला वाला करते हैं। दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये तो हो गया। अभी अगर आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है इसका मतलब होता है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ये मैं यहां पर लिख के दे रहा हूं। 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है। कितना होता है बेटा? 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक होता है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक होता है cos इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों 2 tan इनवर्स x का वैल्यू होता है। तो यहां पर देखिए, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसका मतलब क्या है? 2 tan इनवर्स x। इसके बाद हम लोग जाके डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आया? पहले हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग सोच सकते हो सर, अगर यहां पर हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं तो साइन इनवर्स x पकड़ के इसको x पकड़ के करेंगे। हाँ, कर सकते हो, मगर बहुत ही लंबा हो जाएगा। ऐसे करोगे तो बहुत ही छोटा होगा, एक लाइन में खत्म। ठीक है, ऐसे करोगे साइन इनवर्स x पकड़ के, साइन इनवर्स इसको x पकड़ लिया, उसके बाद फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो u/v आ जाएगा। काम बहुत ही लंबा हो जाएगा, काम बहुत ही लेंदी हो जाएगा। हम लोगों को क्या करना है? छोटा करना है, छोटा करना है। तो हम लोगों ने क्या किया? फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने उसको छोटा कर दिया। अभी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो काम छोटा हो जाएगा। देखिए, अभी हम लोग ने क्या किया? डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हुआ? ddx किया, बोथ साइड को इधर भी किया और इधर भी किया। क्या होता है? ये हो गया मेरा dy/dx। सही बेटा? यहां पर 2 बाहर आ जाएगा। कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को हम लोग नहीं करते, कोफिशिएंट बाहर आ जाता है, तो कोफिशिएंट बाहर आ गया। अभी यहां पर करेंगे हम लोग ddx, किसको? tan इनवर्स x को। और tan इनवर्स x का ddx क्या है? हम सबको पता है tan इनवर्स x का ddx है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये tan इनवर्स x है। मैंने किसी को x कंसीडर नहीं किया, मैंने किसी को भी x कंसीडर नहीं किया, तो हम लोग को फर्दर डिफरेंशिएशन करने का जरूरत नहीं है। अगर हम लोग किसी को x कंसीडर करते हैं तब जाके हम लोग को उसी x को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जिसको हम लोग ने x कंसीडर किया। मगर यहां पर किसी को हम लोग ने x कंसीडर नहीं किया, डायरेक्ट tan इनवर्स x है। और tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग को पता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग को क्या मिला? 2 into 1 is 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो ये आ गया बेटा हम लोगों का पहले वाले का आंसर। क्लियर? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया है। तो चलिए मैं रब कर देता हूं, हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये क्या? ये सेम टू सेम वैसा ही है। ये किसका फॉर्मूला है? ये 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों को ये टॉपिक करने से पहले आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सब कुछ फॉर्मूला सब कुछ जानना जरूरी है। अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लियर नहीं है तो आप ये वाला टॉपिक नहीं कर सकते। तो पहले जाके आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लियर करो, जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो देखो, उसके बाद आप ये वाला टॉपिक करना। बहुत ही इजी है। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। इधर भी डी डी एक्स कर दिया, इधर भी डी डी एक्स कर दिया। ये क्या होगा? 3 बाहर आ जाएगा। डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा dy dx। तो कितना हो गया? dy dx इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स एक्स का मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। ठीक है, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आइए, आप लोगों ने नोट कर लिया है बेटा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर आ गया 11। ये करना है। अगर आप अच्छे से देखोगे, अभी बोर्ड पे अगर अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही दिया हुआ है। इसका आंसर क्या है? 2 tan इनवर्स एक्स। इसका आंसर क्या है? 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। देख रहे हो कितना इजी है। सी आप लोगों का फॉर्मूला जानना है और कुछ भी नहीं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डी डी एक्स कर दिया। y इधर भी डी डी एक्स कर दिया। 2 बाहर आ गया। डी डी एक्स करेंगे tan इनवर्स एक्स को। इधर हो गया dy dx, dy dx। इधर 2, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में एक चीज अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना है। क्या होता है देख लेते हैं। 12 दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है। मगर डिफरेंशिएट करने से पहले हम लोग क्या है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो हम लोग को पता है ये ट्रिग्नोमेट्री का सब्स्टिट्यूशन के ऊपर है। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गया ना बेटा, तो हम लोग यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे। मगर यहां पर फॉर्मूला नहीं है, यूज नहीं हो रहा है। मगर अगर हम लोग अच्छे से इसको अच्छे से देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा ये वाला और ये वाला लगभग सेम है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिर्फ यहां पर कॉस इनवर्स है, यहां पर साइन इनवर्स है। समझ रहे हो? यहां पर कॉस इनवर्स है, यहां पर साइन इनवर्स है। अगर यहां पर कॉस इनवर्स हो जाता है, अगर यहां पर कॉस इनवर्स हो जाता है तो हम लोग इसको यूज करके ये बना सकते हैं। समझ रहे हो? अगर यहां पर कॉस इनवर्स हो जाता है तो हम लोग कॉस इनवर्स हो गया तो इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। समझ रहे हो बेटा? तो हम लोग वही करेंगे। तो हम लोग यहां पर और एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या है? हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस
कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये भी हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखा था। जो जो फॉर्मूला यूज करेंगे, सब हम लोग ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देख के आए हैं। तो देखिए यहां पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो ये साइन इनवर्स, इसको एक्स समझ लो, ये साइन इनवर्स ये एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो ये साइन इनवर्स एक्स अगर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब ये, समझ रहे हो, ये साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर, आ गया मेरा इसमें। उसके बाद क्या होगा, y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स। क्या होगा, 2 tan इनवर्स एक्स। आ गया, इतना बड़ा से छोटा हो गया। हम लोग को डिफरेंशिएशन करना आता है, यहां पर बहुत ही सिंपल है, तो चलिए कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी डी एक्स, इधर y इधर डी डी एक्स, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, dy dx अलग अलग करेंगे, एक बार पाई बाई 2 को करेंगे क्योंकि ये दो अलग अलग टर्म है, प्लस माइनस होने से हम लोग अलग अलग करते हैं, पता है हम लोगों को। और यहां पर 2 tan इनवर्स x को करेंगे dy dx ऑफ पाई बाई 2 इज कांस्टेंट। पाई बाई 2 क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट करने से 0 हो जाता है, कांस्टेंट को dx करने से 0 होता है, माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा, dx किसको करेंगे, सिर्फ tan इनवर्स x को। सो dy dx कितना हो गया, माइनस ये तो 0 चला गया, 2 dx ऑफ tan इनवर्स x 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या मिला मुझे, dy dx इक्वल्स टू माइनस 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो ये मेरा क्वेश्चन 12 भी हो चुका है। आप लोगों को कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं, तो आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। स्टूडेंट, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अभी जो क्वेश्चन नंबर 12 जैसा किया था वो वैसा ही है, पूरा सेम टू सेम। यहां पर दिया हुआ है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, मगर यहां पर कॉस के जगह अगर साइन होता, कॉस इनवर्स के जगह अगर साइन इनवर्स होता, तो देखिए आ गया साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिर्फ कॉस इनवर्स की जगह अगर साइन इनवर्स ले आते हैं तो हम लोग इसको 2 tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो समझ रहे हो, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। समझ रहे हो, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग ने क्या किया, कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स ले आ चुके हैं। तो हम लोग को ऐसा ही करना है, अगर किसी भी कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स लेके आना है, किसी भी कॉस इनवर्स की जगह साइन इनवर्स लेके आना है और इसका वैल्यू चेंज नहीं होना है, ये जैसा है वैसा ही रहना है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर, उसके बाद कर दो डिफरेंशिएटिंग, नहीं इससे पहले हम लोग को y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस, इसका मतलब क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स। क्लियर, अभी करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डी डी एक्स, किसको करेंगे, y को, इधर डी डी एक्स किसको करेंगे, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स को। यहां पर हो गया dy dx, इधर होगा डी डी एक्स, एक बार पाई बाई 2 और एक बार होगा ये, तो ये होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, सिर्फ tan इनवर्स एक्स को करेंगे। क्लियर, सो dy dx ऑफ पाई बाई 2 इज 0 माइनस 2 dx ऑफ tan इनवर्स एक्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
सो dy/dx कितना होगा, -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 13 भी, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। फॉर्मूला क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि फॉर्मूला ना सीख के आप ये सब क्वेश्चंस कर दोगे तो आप लोग बहुत ही बड़ा गलती कर रहे हो। आप लोगों को पहले फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है वो जानना जरूरी है, किसका फॉर्मूला क्या होगा वो जानना बहुत ही जरूरी है बेटा, ठीक है। तो चलिए पहले करते हैं क्वेश्चन 14। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? ये 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? ये 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। क्लियर? तो देखिए इसको अगर हम लोग अभी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो बोथ साइड को मुझे ddx करना पड़ेगा। इधर भी मैंने ddx किया, इधर भी मैंने ddx किया, तो यहां पर करने से क्या होता है, dy/dx, इधर 2 बाहर आ जाएगा, इधर होगा ddx ऑफ साइन इनवर्स एक्स, dy/dx 2 ddx ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ddx ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो dy/dx इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? हो गया ये मेरा क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया है। तो अभी देखिए, अभी आप लोग सोच सकते हो कि मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट किया था, ये लेक्चर जब स्टार्ट किया था, मैंने कहा था इस लेक्चर का नाम क्या है, डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। मगर यहां पर तो हम लोग कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि सर क्या बोल रहे हैं, सर ने पहले तो गलत बोल दिया। नहीं, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू कुछ पकड़ के भी कर सकते हैं, मगर वो करने से थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अगर आप लोगों का फॉर्मूला अगर अच्छे से याद है तो आप लोगों का बहुत ही इजी हो जाने वाला है। तो मैंने पहले इसलिए फॉर्मूला यूजिंग फॉर्मूला करवाया। देखो यही क्वेश्चन मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा, सेम टू सेम क्वेश्चन मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा, क्योंकि हम लोग को पता है मैंने ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर में करवाया था कि ये सब फॉर्मूला इसका आंसर जो ये आया, इसके जगह जो ये आया, कहां से आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आता है। तो वही चीज यहां पर करेंगे। तो हम लोग ने क्या किया, वो वाला पार्ट यहां पर हम लोग ने स्किप कर दिया, डायरेक्ट हम लोग ने फॉर्मूला लिख दिया। तो देखिए इसको ही मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। क्या होगा, यहां पर हम लोगों को लेट एक्स के जगह साइन थीटा पुट करना है। एक्स के जगह हम लोगों ने क्या किया, साइन थीटा पुट किया। क्लियर? एक्स के जगह अगर हम लोग साइन थीटा पुट करेंगे तो क्या होता है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहां पर मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया समझ में आएगा आप लोगों को। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 एक्स का मतलब साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो कोस थीटा आ गया। सो साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया, 2 थीटा। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 2 थीटा। अभी देखो यहां पर थीटा का मतलब क्या होगा, थीटा का मतलब क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स,
थीटा, अगर x इक्वल टू साइन थीटा होता है तो थीटा क्या होगा, साइन इधर चला गया तो साइन इनवर्स x, तो 2 थीटा का जगह साइन इनवर्स x। तो आ गया मेरा y का वैल्यू 2 साइन इनवर्स x। तो मैंने क्या किया था पहले, ये पूरा लाइन, ये जो स्टेप है मैंने पूरा स्किप कर दिया क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला पता है। समझ रहे हो, टाइम मेरा वेस्ट हो गया यहां पर। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसको मैंने स्किप कर दिया क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला पता है। उसके बाद हम लोग को डिफरेंशिएटिंग करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोथ साइड को मैंने क्या किया, ddx किया, बोथ साइड को मैंने ddx किया तो क्या होता है, इधर हो गया dy dx, 2 बाहर आ जाएगा, ddx करेंगे किसको, साइन इनवर्स x को, तो 2 ddx तो साइन इनवर्स है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 1 इज 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका वैल्यू है, dy dx का। आ गया समझ में। तो यही चीज हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके, नहीं तो सब्स्टिट्यूट x का वैल्यू कुछ और एक चीज पकड़ के। क्लियर, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको हम लोग को अभी डिफरेंशिएट करना है, तो चलिए करते हैं। तो हम लोग पहले इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे, उसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके करेंगे। तो देखिए, पहले यहां पर हम लोग लेट x के जगह हम लोग cos थीटा पुट करेंगे, x के जगह हम लोग cos थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 2, x के जगह cos थीटा तो ये x स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक इनवर्स 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा, पता होगा आप लोगों को। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू cos 2 थीटा। क्लियर, तो देखिए अभी ये सेक इनवर्स cos 2 थीटा रेसिप्रोकल 1 बाई cos 2 थीटा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा, सेक 2 थीटा, सेक इनवर्स चला गया, क्या रहा 2 थीटा, तो 2। क्वेश्चन आपका किसका था, x का था, यहां पर क्या आ गया, थीटा आ गया। थीटा नहीं रह सकता क्योंकि थीटा को मैंने इंट्रोड्यूस किया है, क्वेश्चन में थीटा नहीं था, क्वेश्चन में x था, तो मुझे x में आंसर लाना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग जहां पर मैंने x के जगह थीटा इंट्रोड्यूस किया, वहां से हम लोग फिर से थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा क्या होगा, cos इनवर्स x, थीटा cos इनवर्स x। क्लियर, आ गया। अभी हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपका क्या है बेटा, y है, तो ddx किया, इधर भी ddx किया, तो ddx ऑफ y इज dy dx, 2 कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, ddx ऑफ cos इनवर्स x, ddx ऑफ cos इनवर्स x 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका आंसर है, dy dx का वैल्यू है। तो मुझे डिफरेंशिएट का वैल्यू मिल गया, कितना है आंसर, माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हो गया। तो ये वाला मेथड कौन सा वाला मेथड था, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, शायद आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा। तो अभी इसको हम लोग डायरेक्ट सिंप्लीफाई जो करेंगे, बहुत इजी मेथड में करेंगे, ये बहुत लंबा है, हम लोग एक लाइन पे जट से कर देंगे। ठीक है, कौन सा वाला यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके। तो देखिए, चलिए करते हैं। y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, सेक इनवर्स दिस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। हम लोगों को पता है cos इनवर्स x इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 बाई एक्स, पता है। तो सेक इनवर्स 1 बाई एक्स को मैं cos इनवर्स x लिख सकता हूं, सेक इनवर्स 1 बाई एक्स को मैं
कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूं, और कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला क्या था? 2 कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला क्या था बेटा? 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो y इक्वल्स टू 2 कॉस इनवर्स एक्स। देखो दो लाइन पे, एक लाइन दो लाइन पे आपका सिंप्लीफाई हो चुका है। आपको अभी क्या करना है? सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड को आपने ddx कर दिया। तो ये हो गया आपका dy dx, ये 2 बाहर आ गया, cos इनवर्स x dy dx। 2 इसको करने से, cos इनवर्स इसको ddx करने से -1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy dx कितना हो गया बेटा? -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इस लाइन को स्किप कर सकते हो, इस लाइन को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि हम लोग को पता है 2 डिफरेंशिएट नहीं होगा, 2 बाहर आ जाता है, और cos इनवर्स को करने से -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आ चुका है बेटा। तो आप ऐसे करोगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके करोगे तो आपको बहुत इजीली आ जाएगा, बहुत काम कम करना पड़ेगा, बहुत स्टेप कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बेटा हम लोगों का एक्सरसाइज खत्म हो चुका है, ये वाला एक्सरसाइज हम लोग का यहां पर खत्म हो चुका है। तो अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके, या फिर आप बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आप लोग का एनसीईआरटी बुक में नहीं है। तो चलिए ये वाला आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, अभी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेमी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है, tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस ऑफ a टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस a टू द पावर ट्वाइस x। ठीक है, तो चलिए करते हैं, इसको हम लोग पकड़ लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू पहला वाला tan इनवर्स 2a टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस a टू द पावर 2x। तो देखिए यहां पर आप डिफरेंशिएट, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो, मगर करने से क्या होगा? बहुत लंबा होगा बेटा, बहुत लंबा होगा, बहुत टफ हो जाएगा। आप यहां पर tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओगे, आप इसको x पकड़ोगे तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहां पर क्या है? uy है, फिर से uy फॉर्म लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे? जैसा हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में किया था। देखो y tan इनवर्स 2a टू द पावर x लिखा हुआ है, 2 इंटू a टू द पावर x 1 माइनस, मैं इसको a टू द पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूं। x इंटू 2 ट्वाइस x बन गया। तो हम लोगों का एक फॉर्मूला था बेटा कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स ट्वाइस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये वाला ही है, ये tan इनवर्स ट्वाइस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर वही चीज यहां पर है, ट्वाइस एक्स, tan इनवर्स ट्वाइस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देख सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x, x का मतलब a टू द पावर x। तो हो गया मेरा सिंप्लीफाई, बहुत इजी हो गया। अब हम लोग इसको बहुत इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड को मैंने ddx किया, तो tan इनवर्स a टू द पावर x को, यहां पर हो गया dy dx, 2 बाहर आ गया, dy dx tan इनवर्स a टू द पावर x। क्लियर? अभी देखिए बेटा, tan इनवर्स a टू द पावर x, इसको मुझे x कंसीडर करना पड़ेगा, तब जाके ये हो जाएगा tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? ddx ऑफ tan इनवर्स x इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ddx ऑफ tan इनवर्स x 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का स्क्वायर। उसके बाद मैंने जिसको x कंसीडर किया, उसको मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। हो गया? तो आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे। क्या होगा? dy dx इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इज 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ax
ए टू द पावर एक्स, ये ए टू द पावर एक्स है, ठीक है। ए टू द पावर एक्स का स्क्वायर तो एक्स इंटू टू क्या हो जाएगा बेटा, ए टू द पावर ट्वाइस एक्स। और डीडीएक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स से क्या है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पर ए टू द पावर एक्स का डीडीएक्स आप लोगों को पता है, किसी को भी एक्स कंसीडर करने का जरूरत नहीं है। ए टू द पावर एक्स का डीडीएक्स क्या होता है बेटा, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए विद बेस ई। तो आपका आंसर आ चुका है, डीवाई डी एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स इंटू log a with base e divided by 1 plus a to the power twice x। क्लियर। तो यहां पर मेरा पहला वाला क्वेश्चन हो गया, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए अभी करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 to the power x plus 1 divided by 1 minus 4 to the power x। क्लियर। y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 to the power x plus 1 को मैं 2 into 2 to the power x लिख सकता हूं। गलत लिखा क्या बेटा, नहीं मैंने गलत नहीं लिखा, सही लिखा। 2 into 2 to the power x, 2 का पावर क्या है यहां पर 1 है, बेस इक्वल है और बेस सेम है बेटा, और मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाता है, पावर दोनों ऐड हो जाता है, 1 प्लस एक्स। देख सकते हो, तो मैं इसको तोड़ के लिखा 2 इंटू 2 टू द पावर एक्स। क्लियर। अभी देखिए मैं 1 माइनस 4 टू द पावर एक्स को 2 टू द पावर एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, हां लिख सकता हूं। कैसे, देखिए 2 टू द पावर एक्स का स्क्वायर, मैं ये दोनों को क्या कर दिया, 2 को यहां पर लेके आ गया, x को यहां पर लेके आ गया, लिख सकता हूं। इसको a टू द पावर m, टू द पावर n का मतलब क्या होता है, m इंटू n, पता है ये सब लोगों को। तो यहां पर भी x और 2 का मल्टीप्लाई करने से ट्वाइस x होता है, यहां पर भी 2 इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करने से ट्वाइस x होता है। तो मैंने कुछ गलत नहीं लिखा। अभी देखिए अगर इसको मैं ऐसा लिखता हूं, उसके बाद 2 का स्क्वायर मतलब क्या है, 4 टू द पावर x। तो 4 टू द पावर x को मैं ये लिख सकता हूं, इसी को तोड़ने से 4 टू द पावर x ही आता है। क्लियर। तो यहां पर क्या आ गया, फिर से वही फॉर्मूला आ चुका है, देख सकते हो tan इनवर्स ट्वाइस x, इसको आप x समझ लो, tan इनवर्स ट्वाइस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस, देख सकते हो x का स्क्वायर, tan इनवर्स ट्वाइस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का स्क्वायर क्या होता है, 2 tan इनवर्स x, x मतलब यहां पर क्या है 2 टू द पावर x। हो गया सिंप्लीफाई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करने से क्या होता है, बोथ साइड को मैंने ddx कर दिया। टू बाहर आ जाएगा, ddx हो जाएगा tan इनवर्स 2 टू द पावर x dy dx, dy dx टू ddx ऑफ tan इनवर्स x, इसको मुझे x कंसीडर करना है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स इसका ddx क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने जिसको ddx कंसीडर, जिसको मैंने x कंसीडर किया उसको फिर से ddx करना है, 2 टू द पावर x। क्लियर, आ चुका है। चलिए यहां पर करते हैं, dy dx इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इज 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टू द पावर x का स्क्वायर क्या होगा मुझे पता है, 4 टू द पावर x होगा, थोड़ी देर पहले मैंने करके दिखाया था, ठीक है। और ddx ऑफ 2 टू द पावर x क्या होता है, देखो ddx ऑफ a टू द पावर x क्या है, a टू द पावर x इंटू लॉग a का मतलब कोई भी नंबर ग्रेटर देन 0। क्लियर, 0 से भरा कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर हो सकता है। a का मतलब क्या है, यहां पर a शुड बी ग्रेटर देन 0, कोई भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो देखिए यहां पर बेटा 2 है, क्या है बेटा यहां पर 2 है, ठीक है। यहां पर a का मतलब 2 है, तो क्या होगा ddx ऑफ a टू द पावर x, 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2, यहां पर बेस e है,
2 to the power x इंटू log 2 बेस e। तो डिवाइड dx कितना हो गया, क्या होता है dx ऑफ 2 to the power x इज 2 to the power x इंटू log 2 बेस e। तो 2 इंटू 2 to the power x log 2 बेस e डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 to the power x। क्लियर। अभी इसको फिर से आप क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 2 to the power x इसको आप फिर से 2 to the power x प्लस 1, इसका पावर ऐड हो गया, log 2 डिवाइडेड बाई बेस e 4 to the power x। क्लियर। तो ये आपका आंसर आ चुका है इसका। क्लियर। तो चलिए बेटा करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। तो स्टूडेंट हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। यहां पर हम लोग कैसे करेंगे, tan इनवर्स हम लोग 1 प्लस ये वाला फॉर्मूला याद रखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अगर प्लस होगा तो प्लस और माइनस, अगर माइनस होता है तो यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। ठीक है, अगर यहां पर प्लस होगा तो यहां पर प्लस और माइनस, यहां पर अगर माइनस होता है तो यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। तो यहां पर हम लोग वही करेंगे, देखो 1 प्लस तो 1 प्लस प्लस वाला कंसीडर करो, एक्स वाई इसको हम लोग दो चीज का प्रोडक्ट में लेके जाएंगे। तो 6x स्क्वायर को मैं 3x इंटू 2x लिख सकता हूं। गलत लिखा क्या, नहीं गलत नहीं लिखा। 3 2 जा 6, अच्छे से सुनो, 6x स्क्वायर को मैं दो चीज का प्रोडक्ट लिखूंगा। ठीक है, उसको मैं दो चीज में डिवाइड करना है। तो मैंने 3x स्क्वायर को क्या कर दिया, 6x स्क्वायर को मैंने 3x और 2x दो में डिवाइड कर दिया। उसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 6x स्क्वायर होता है। देख लो, 3 2 जा 6, x इंटू एक्स स्क्वायर। गलत लिखा, नहीं लिखा। अभी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, 6x स्क्वायर को मैं 6x इंटू एक्स भी लिख सकता था। मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, 6x स्क्वायर ही होता है। मगर ऐसा मैंने क्यों नहीं लिखा, यही क्यों लिखा, क्योंकि ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस x होता है। समझ में आ रहा है, ये दोनों का डिफरेंस x होता है। अभी डिफरेंस क्यों है बेटा, क्योंकि यहां पर अगर प्लस होगा तो यहां पर माइनस होना चाहिए, यहां पर अगर प्लस है तो यहां पर माइनस होना चाहिए। समझ रहे हो, तो ऊपर वाला डिफरेंस बनेगा, प्लस होगा तो सम बनेगा। क्लियर। तो इसीलिए 3x प्लस 2x, 3x प्लस यहां पर बनेगा 3x माइनस 2x, सॉरी 3x इंटू 2x, और ऊपर हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 2x। तो देखो मैंने कुछ गलत लिखा क्या, x को मैं 3x माइनस 2x लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। 1 प्लस यहां पर मैं 3x इंटू 2x लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। गलत लिखा, नहीं, पूरा सही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो फॉर्मूला में आ चुका है, समझ लो ये वाला माइनस वाला फॉर्मूला है। देखो tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। तो ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x। क्लियर। अभी डिफ्रेंशिएट करते हैं। ddx ऑफ y ddx ठीक है। अभी ddx हम लोग पहले इसको करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। तो पहले tan इनवर्स 3x को करेंगे, तो tan इनवर्स 3x का नहीं होता, tan इनवर्स x का है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, चलो देखो पार्ट पार्ट करके करते हैं, तब जाके आप लोगों को इजी लगेगा। क्लियर।
तो डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको मैंने एक्स कंसिडर किया, टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स का स्क्वायर इनटू जिसको मैंने एक्स कंसिडर किया उसको फिर से मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 3x को डिफरेंशिएट करने से कितना आता है, 3x को डिफरेंशिएट करने से आपको 3 मिलेगा, 3x को डिफरेंशिएट करने से आपको 3 मिलेगा, 3 तो बाहर आ जाएगा, कोफिशिएंट्स को नहीं करते, और डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, 3 इंटू 1 इज 3। क्लियर? तो क्या हो चुका है, नेक्स्ट मेरा है डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ट्वाइस एक्स, इसको मैं एक्स कंसिडर करूंगा, टेन इनवर्स एक्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ 2x 2। तो क्या हो चुका है मेरा आंसर, देख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, dy dx इक्वल्स टू 3 इंटू 1 इज 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है ना बेटा, तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर। क्लियर? तो ये मेरा क्वेश्चन हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। समझ लो यहां पर आपका 5x है, तब जाके हम लोग यहां पर 3x और 2x लिखने से नहीं होगा, क्योंकि अगर 3x और 2x हम लोग लिखते हैं, अगर हम लोग 3x और 2x लिखते हैं, अगर क्वेश्चन यहां पर 5x दिया होता है, सपोज यहां पर 5x दिया हुआ है, तो हम लोग को इसको 6x इंटू एक्स लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस यहां पर 5x होगा। डिफरेंस क्यों? क्योंकि यहां पर प्लस है तो ऊपर वाला माइनस होगा। थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिखाया था, यहां पर अगर प्लस है तो यहां पर माइनस होगा, तो ये दोनों का डिफरेंस 5x होता है। क्लियर? तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, टेन इनवर्स 6x और टेन इनवर्स x डिफरेंशिएट करेंगे ऐसा। पहले वाला आप लोगों ने शायद नोट कर लिया है, ये दूसरा क्वेश्चन है, मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, यहां पर x की जगह 5x अगर दिया होता है तब आंसर क्या आएगा वो मैं कर रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये 6x को करेंगे यहां पर x, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको x कंसीडर किया, इसको मुझे ddx करना पड़ेगा फिर से, 6x का ddx क्या होता है, 6 होता है, और ddx ऑफ यहां पर डायरेक्ट टेन इनवर्स x है, किसी को मुझे x कंसीडर करने का जरूरत नहीं है। तो ddx ऑफ टेन इनवर्स x 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आया बेटा, 6 इंटू 1 इज 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और x का स्क्वायर मतलब 36 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी मेरा हो चुका है, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है बेटा। तो मैंने क्या किया, यहां पर 3 नंबर क्वेश्चंस को 2 तरीके से किया था। ठीक है, समझ लो ये 3 का ए था, सपोज ये 3 का ए था और बी वाला क्वेश्चन था ये 5x। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो पहला वाला जो सॉल्यूशन था वो आपका 3a का था, सेकंड वाला 3b का था। क्लियर? चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन 4। इसको मैंने y नाम दे दिया, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाय b cos x प्लस a sin x। क्लियर? तो देखो ये करने से पहले मैं ये 2 फॉर्मूला लिख लेता हूं। यहां पर टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो समझ में आएगा कि यही क्वेश्चन आप लोगों को इनवर्स ट्रिकोनोमेट्री में मिला था।
यही क्वेश्चन आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मिला था। ठीक है, तो आपको अभी मैं एक चीज बताने चाह रहा हूं कि आपको क्या करना है। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन मिला है, वो सब क्वेश्चन बेटा डिफरेंशिएशन के चैप्टर में भी मिल सकता है। अगर आप अलग अलग बुक चेक करोगे ना बेटा, बहुत सारा बुक है, आर डी शर्मा है, अग्रवाल है, बहुत सारा बुक है, उन सब में अगर चेक करोगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा डिफरेंशिएशन के चैप्टर में, इस टॉपिक में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जैसे आपने इसको सिंप्लीफाई किया था, उसी तरह सिंप्लीफाई करना है हर क्वेश्चन को, और लास्ट में जाके सिंपल डिफरेंशिएट कर देना है। क्लियर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है, आप उन सबको डिफरेंशिएट कर सकते हो। सेम टू सेम सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में जाके आपको डिफरेंशिएट कर देना है, और कुछ भी नहीं। अगर वो क्वेश्चन आपका आ जाता है तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? तो इसका मतलब आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक अच्छे से आने के लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक एक टॉपिक को या फिर एक एक चैप्टर को स्किप कर देते, तो स्किप करने से नहीं चलेगा। इसी में प्रूफ होता है कि कोई भी चैप्टर को आप स्किप करोगे तो नहीं चलेगा, उसका लिंक दूसरे चैप्टर में आ जाता है। क्लियर? तो हर चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपको एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन, डिट्टो सेम क्वेश्चन आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में मिला था। तो ये कैसे करते हैं बेटा, अगर आप टेन इनवर्स का फॉर्मूला देखोगे, टेन इनवर्स के फॉर्मूला में आपको एक चीज कॉमन मिलेगा, वो है यहां पर 1 होता है। क्या होता है बेटा, यहां पर 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। तो इसको 1 कैसे बनेगा, b cos x 1 कैसे बनता है, जब मैं इसको b cos x से डिवाइड दे दूंगा, काट के क्या हो जाएगा बेटा 1। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको तो नहीं दे पाएंगे, इसको तो हम लोग सिंगल, इस चीज को हम लोग b cos x से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम लोग ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सबको b cos x से डिवाइड करेंगे। तो ये और ये डिवाइडेड बाय b cos x जब करते हैं, सपोज डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी b cos x से डिवाइड होगा, तो ये भी b cos x से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को हम लोग b cos x से डिवाइड करेंगे। जब हम लोग डिनोमिनेटर को या फिर न्यूमरेटर को भी बोल सकते हो, जब डिवाइड देंगे तो हम लोग दोनों टर्म को डिवाइड करते हैं, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे। क्लियर? तो अल्टीमेटली क्या होता है, होता है कि इसको भी हम लोग b cos x से डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी हम लोग b cos x से डिवाइड कर रहे हैं, a cos x डिवाइडेड बाई b cos x से डिवाइड कर रहे हैं, और इसको भी हम लोग b cos x से डिवाइड करते हैं। ऊपर नीचे सबको हम लोग ने b cos x से डिवाइड कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, यहां पर जो है उसी को उसी से डिवाइड करना है, यहां पर जो है उसी से डिवाइड करना है, मगर एक को तो नहीं कर सकते, सबको मैंने कर दिया। क्लियर? तो क्या बन गया बेटा, अच्छे से देखोगे तो समझ में आएगा, b cos x डिवाइडेड बाई b cos x इज 1, a बाई b, अच्छे से देखो, a बाई b और sin x बाई cos x क्या होता है 10x, a बाई b cos x कैंसिल, माइनस b कैंसिल, sin x बाई cos x इज 10x। क्लियर? टेन इनवर्स, ये क्या हो गया, टेन इनवर्स, देखो ये वाला फॉर्मूला गौर से देखो, गौर से ये वाला फॉर्मूला देखो, टेन इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू वाई, टेन इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू वाई, सेम फॉर्मूला है। तो इसका आंसर क्या होगा, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। क्लियर? y इक्वल्स टू टेन इनवर्स a बाई बी माइनस टेन इनवर्स टेन, टेन और टेन इनवर्स चला गया, क्या रहा, सिर्फ x। सिंप्लीफाई हो चुका है, हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो बोथ साइड को डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी डी एक्स कर दिया, y को इधर भी करेंगे, दो अलग अलग है, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। हम लोग को अभी आता है क्या करना है,
इसको भी करेंगे माइनस, उसके बाद डी डी एक्स एक्स को भी करेंगे। ठीक है, ये मैं रब कर देता हूं। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट है। देखिए यहां पर एक्स नहीं है, यहां पर एक्स नहीं है, तो एक्स के लिए ये क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 0 माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, तो कितना आ गया, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू -1। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन हो चुका है बेटा, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्या होता है देख लेते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए मैं करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को कुछ डाउट ना रहे ऐसा क्वेश्चन में। इसको मैंने y नाम दे दिया, साइन इनवर्स x/2 प्लस सेक इनवर्स 2/x। क्लियर? तो देखिए बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, y साइन इनवर्स x/2, आप लोग क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, आप लोग वही करोगे बेटा, डिफरेंशिएट करोगे। क्लियर? साइन इनवर्स x यूज करके कर दोगे और सेक इनवर्स x यूज करके कर दोगे, सबका फॉर्मूला पता है, मगर लंबा होगा, आंसर सेम मिलेगा, लंबा होगा, बेकार में मेहनत करोगे, कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो? बेकार में मेहनत करोगे, कोई फायदा नहीं है, लंबा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स x/2 प्लस सेक इनवर्स 2/x को मैं कॉस इनवर्स x/2 लिख सकता हूं, मुझे पता है कॉस इनवर्स x क्या होता है, सेक इनवर्स 1/x, और सेक इनवर्स x क्या होता है, कॉस इनवर्स 1/x। रेसिप्रोकल सेक इनवर्स को जब हम लोग कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल बन जाता है। तो यहां पर सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में लेकर गया, 2/x क्या बन गया, रेसिप्रोकल हो गया, x/2 बन गया। क्लियर? y साइन इनवर्स x/2, इसको आप x पकड़ लो, कॉस इनवर्स x, दोनों सेम है, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है। फॉर्मूला मिला था हम लोगों को, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ y, इधर भी डी डी एक्स करेंगे, π/2, तो डी वाई डी एक्स, इधर भी डी डी एक्स ऑफ π/2 इज 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, पहले आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, नहीं तो आप बेकार में मेहनत करोगे। समझ में आया? आप बेकार में मेहनत करोगे, आप एक पेज पूरा लिख दोगे, उसके बाद आपका आंसर आएगा, कभी कभी आंसर नहीं भी आ सकता है। ठीक है? तो आपका दिमाग का बत्ती जलना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, दिमाग का बत्ती जला दिया। सेक इनवर्स को पता है, मैं कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किया, तो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, सेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आ गया, तो उसका फॉर्मूला है बेटा हम लोग के पास, क्या होता है, सेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। सिंप्लीफाई हो चुका है, और जो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0। क्लियर? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।